Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is blood vessel Robin रिव्यू MCQ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्लड वेसल एनाटमी से रिलेटेड है। जो वेसल आपकी मैलिग्नेंसी से अफेक्ट होती है उसमें आप सबसे पहले वेन आती है, यानी वेन मैलिग्नेंट सेल से कंप्रेस हो जाती है, कैंसर से कंप्रेस हो जाती है। उसके बाद वेस्कुलर नॉर्मली इसके अंदर आ जाती है। ओके, तो वेस्कुलर नॉर्मली के अंदर चीज़ें नोट करो कि यहाँ पे ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया। तो ब्लड प्रेशर क्यों ज़्यादा हाई होगा? प्लाज्मा रेनिन एक्टिविटी की वजह से। प्लाज्मा रेनिन एक्टिविटी क्यों ज़्यादा होगी? फोकल स्टेनोसिस एंड डायलिटेशन की वजह से। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि मास्ट सेल का एक ग्रैन्यूल है जो क्या है ना फर एक्सेस करवाता है, तो उसका फंक्शन क्या है? उसका साइटोप्लाज्मिक कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। ओके, ब्लड प्रेशर है, खासतौर पर जब लाइन डाउन होता है उसका ब्लड प्रेशर चेंज हो जाता है ड्यू टू इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम चेंज है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में नोट करो कि फोकल स्टेनोसिस है, फोकल स्टेनोसिस की वजह से प्लाज्मा रेनिन एक्टिविटी ज़्यादा देखने को मिलेगी, रेनिन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं। क्लियर? ब्लड प्रेशर को मेजर किया गया जो कि हाइपरटेंशन वाले पेशेंट थे। तो हाइपरटेंशन वाले पेशेंट के अंदर जिनमें कार्डिक आउटपुट ज़्यादा थी, पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस ज़्यादा थी, उनका यूरिन सोडियम रिलेटिवली कम होगा। यानी यूरिनरी सोडियम कम होगा, इसका मतलब है कि सोडियम की रिसॉर्प्शन ज़्यादा हो रही है। सोडियम की रिसॉर्प्शन ज़्यादा हो रही है तो ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। सिगरेट स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से क्या देखने को मिलेगा? आपको एथिनोमेटस प्लाक देखने को मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपने अगर साल्ट को कम कर दे तो हाइपरटेंशन भी खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आ जाते हैं। डायग्राम इसको छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आ जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है। ब्लड प्रेशर देखो 160/195 यानी मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन है। 11 साल से मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन है। प्रोमिनेंट बॉर्डर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट, तो ये किस वजह से होगा? आपको नेक्रोटाइजिंग आर्टरियोलाइटिस से पेशेंट की किडनी में देखने को मिलेगा। इसमें आपको फिब्रिनल नेक्रोसिस, नेक्रोटाइजिंग इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है और आपको मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आ जाते हैं। ओके, कैल्सिफिकेशन ऑफ मीडियम साइज आर्टरी। तो कैल्सिफिकेशन ऑफ मीडियम साइज आर्टरी जो होती है इसको क्या बोलते हैं? हम मीडियल कैल्सिफिकेशन बोलते होते हैं। ठीक है, तो मीडियल कैल्सिफिकेशन ये इंसिडेंटल ऑब्जर्वेशन होती है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ कि अगर आपने कोलेस्ट्रॉल को कम करना तो आपने ओमेगा 3 फैटी एसिड को यूज करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आ जाती है। ओके, अभी सबसे बड़ा जो मार्कर है हमारा एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर, तो वो सी रिएक्टिव प्रोटीन इन्फ्लेमेशन आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मायोकार्डियल इंफार्क्शन, मायोकार्डियल इंफार्क्शन कैसे होगा? एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से होगा। तो उसको चेक करने के लिए आपने किस लेवल को देखना? कोलेस्ट्रॉल को लेवल को देखना होता है। ठीक है, क्या एक्सरसाइज से फायदा हो भी रहा है या नहीं हो रहा? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर क्या थी एथेरोस्क्लेरोसिस का? तो हमारा डायबिटीज मेलाइटिस होता है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। ओके, क्वेश्चन रिलेटिवली कम है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। अब मैक्रोफेजेस को फॉर्म सेल में कन्वर्ट कराना ये करवाता होता है ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल करता होता है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया एलडीएल रिसेप्टर की म्यूटेशन की वजह से देखने को मिलता है, इसके जीन में म्यूटेशन देखने को वजह से मिलता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि ब्रांच पॉइंट के ऊपर जो ल्यूमिन है वो कम होना शुरू हो गया है। तो कहती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस दैट डेवलप इनिशियली इन दोस एरिया ऑफ आर्टरियोलर नर्विंग है। तो जो नर्विंग के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगी? इंटीमा की थिकनिंग देखने को मिलती है। ओके, एथेरोस्क्लेरोसिस का सबसे पहला स्टेप क्या होगा? एंडोथेलियल डिसफंक्शन होती है। बाकी ये डायग्राम है, डायग्राम के अंदर लिपिड फिल्म में फॉर्म सेल और स्मॉल नंबर ऑफ टी लिम्फोसाइट आ जाते हैं। क्लियर? इसके बाद प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर FGF TNF अल्फा ये कहां से प्रोड्यूस होगा? स्मूथ मसल से प्रोड्यूस होगा। वहां सेकंड एक और डायग्राम बनी हुई है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इज लीस्ट लाइकली विद द प्लाक। तो प्लाक के साथ थिनिंग ऑफ मीडिया ये एसोसिएटेड नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ आ जाती है। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 24 में है कि टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस है, चेस्ट पेन लिया गया है, तो एंजियोग्राफी में क्या नजर आया? प्रॉक्सिमल कोरोनरी आर्टरी की नर्विंग देखने को मिली है। तो अगर हम हार्ट वाले पेशेंट के अंदर क्या यूज करते हैं? एस्पिरिन देते हैं लो डोसेज के अंदर। उसके बाद है कि एनोरिज्म और डायलिटेशन के हवाले से पढ़ लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देखो चेस्ट पेन है, लेग पेन है ड्यूरिंग एक्सरसाइज, इन शॉर्ट के जो एब्डोमिनल एयोर्टा की कंप्रेशन हो गया तो एथेरोस्क्लेरोटिक एनोरिज्म की वजह से देखने को मिल सकती है। ये डायग्राम है, डायबिटीज से रिलेटेड है। इसके बाद 27 की तरफ आ जाते हैं। 27 में है ट्री बार अपेयरेंस। ट्री बार अपेयरेंस आपको देखने को मिलती है सिफिलिस के अंदर देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ आ जाते हैं। वहां से एक और डायग्राम बनी है मार्फल सिंड्रोम की वजह से होती है। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ आ जाते हैं। सीवियर चेस्ट पेन जो कि बैक की तरफ रेडिएट कर रहा है, तो ये किसकी निशानी होती है? डायसेक्शन की निशानी होती है। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ आ जाती है। ओके, तो एज 50 से अबव है, टेम्पोरल आर्टरी आर्टराइटिस है, तो उसकी वजह से ब्लाइंडनेस हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो पल्स ही नहीं है, पल्स फील ही नहीं हो रही, तो ये पल्सलेस डिजीज है, दैट मीन एक कावच टक्का जासू है। ओके, इसके बाद इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में पॉलीआर्टराइटिस नोडुलस का सिनेरियो दिया हुआ है कि सेगमेंटल नर्विंग या विद फोकल एनोरिजल डायलिटेशन। तो ये किसका है? ये पॉलीआर्टराइटिस नोडुलस जो कि HbS-Ag की वजह से देखने को मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन से ठीक हो जाता है, दैट मीन कावासाकी डिजीज है, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन क्या होती है? मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो सकता है, एनोरिज्म हो सकता है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकती है कोरोनरी आर्टरी की। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्रॉनिक कफ है, नेसोफेरेंजियल अल्सर है, डेट मीन वेजिनल ग्रैनुलोमेटोसिस है। ठीक हो गया? इसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। ओके, अब आपको कौन सी एंटीबॉडी देखने को मिल रही है? PN का देखने को मिल रही है। ओके, ठीक हो गया? मल्टीपल परिक्लियन है, तो ये क्या माइक्रोस्कोपिक पोलिंजाइटिस का सिनेरियो जिसमें आपको मीडियल फिब्रिनल नेक्रोसिस देखने को मिलती है। स्मोकिंग का, स्मोकिंग की वजह से आपको डिस्टल लिम्स के ऊपर आपको वेजोकंस्ट्रक्शन या एथेरोस्क्लेरोसिस देखने को मिलती है, तो ये बर्जर डिजीज है, आपने स्मोकिंग की सेंसेशन करनी है। इसके बाद नेक्स्ट है ब्लॉची परपरा है, बच्चों के अंदर देखने को मिलते हैं। क्लियर? सीरोलॉजिकल टेस्ट नेगेटिव है। नेक्रोटाइजिंग वास्कुलाइटिस छोटी छोटी वैसल का, तो ये हिनोश शेल्डन पूरा होता है, IgA की वजह से होता है। ठीक है? इसके बाद है कि नेक्स्ट हम आ जाते हैं।
ओके स्टेप नंबर 1 है कि हिस्ट्री ऑफ इंजेक्शन, ड्रग यूजर की वजह से, इंट्रावीनस ड्रग यूजर की वजह से स्टेप 4 इसका इन्फेक्शन काफी बढ़ जाता है, खासतौर पर इंट्राक्रेनियल हैमरेज भी नजर आना शुरू हो गया। तो कौन सी कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो गया, माइकोटिक एनेरिज्म हो गया कि आपको इन्फेक्शन देखने को मिल गया एनेरिज्म का। इसके बाद है कि ये नेनोड फिनोमेना एक्सप्लेन कर रहे हैं जो कि वेजो कंस्ट्रक्शन की वजह से होता है। इसके बाद नेक्स्ट है ओके इचिंग विद अ बर्निंग पेन इन पेरिएनल, और आपको फ्रेश ब्राइट रेड ब्लड देखने को मिल रहा है, तो ये एक्सटर्नल हेमोरॉइड की वजह से हो सकता है। ओके इसके बाद है बेड रिडन है, ओके बेड रिडन की वजह से क्या होगा, थ्रोम्बोसिस ऑफ डीप वेन हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके तो सुपरफिशियल डायलिटेशन ऑफ वेन्स है ओवर द लोअर लेग्स फॉर द पास्ट 5 ईयर, ठीक हो गया। और कोई यानी वेरिकोस वेन है, वेरिकोस वेन की वजह से आपको स्टेसिस डर्मेटाइटिस विद अल्सरेशन देखने को मिल सकता है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया कि परसिस्टेंट स्वेलिंग है, ओके पफिनेस इन द लेफ्ट आर्म आफ्टर मैस्टेक्टमी, तो लिम्फेडिमा हो जाएगा, लिम्फ नोड को निकाल दिया तो लिम्फेडिमा हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि राइट फिंगर को कट किया है, कट करने के बाद ब्लीडिंग तो रुक गई है लेकिन इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो गई है। स्ट्रीकी लाइन देखने को मिल रही है, स्ट्रीकी लाइन किसमें देखने को मिलती है, लिम्फेंजाइटिस में देखने को मिलती है। ओके इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये डायग्राम किसकी दी हुई है, ये डायग्राम कह रहा हूँ जिस चीज़ को उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है स्पाइडर एंजियोमेटा या स्पाइडर एंजियोमा, तो ये माइक्रोनोडुलर सिरोसिस की वजह से होती है। इसके बाद है कि वैस्कुलर ट्यूमर है, तो वैस्कुलर ट्यूमर के अंदर क्या होगा, प्रेगनेंसी के दौरान आपको इलाजिक नोड्यूल देखने को मिल रहा है। ओके ठीक हो गया, रेड नोड्यूल है ओके और ये रिगरस हो गया फॉलोइंग द डिलीवरी, तो एक कैपिलरी हेमेंजियोमा होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डायग्राम से रिलेटेड है तो ये हेमेंजियोमा वाला कर लो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके अब ये जो चीज़ बताई ना, फ्लैटेंड एंडोथेलियम सराउंड बाय कोलेजन एंड स्मूथ मसल विद अ कलेक्शन ऑफ स्मॉल लिम्फोसाइट होती है, क्लियर ठीक हो गया। तो ये जो डायग्नोसिस है वो कोई लिम्फेटिक कैंसर है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ यहाँ से 48 का। ओके तो डायग्नोसिस क्या है, कैवर्नस लिम्फेंजियोमा, कैवर्नस लिम्फेंजियोमा, तो जिसकी लोकल रिकरेंस काफ़ी ज़्यादा होती है, बाकी इसको छोड़ देते हैं। वास्कुलर इंटरवेंशन है, वास्कुलर इंटरवेंशन है, ठीक हो गया। तो वो कहते हैं कि स्टेंट को यूज़ करने की वजह से क्या इसकी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है कि प्री प्रोलिफरेटिव रीस्टिनोसिस हो सकता है, बंद हो गया, ठीक हो गया। ओके इसके बाद है कि डोर्सालिस पेडस और पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी आर बेयरली पाल्पेबल, और स्टिनोसिस होगी लेफ्ट इलियक आर्टरी की, तो उसको खोलने के लिए क्या करेंगे, एंडोवास्कुलर स्टंटिंग यूज़ करेंगे। तो ये तो हो गया हमारे वेसल के एमसीक्यू हो गया। हार्ट के एमसीक्यू देख लेते हैं, हार्ट के कितने हैं। हार्ट के 62 है, इस वीडियो में कवर करना मुश्किल नहीं है।